बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 दिसंबर है और बुध का दिन है। आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से एक अहम समाअत थी, बहुत अहम उसमें गवाहान, क्योंकि ये जो केस है ये मंतकी अंजाम की तरफ, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, बिल्कुल मंतकी अंजाम के करीब इसलिए है कि अब बस इन गवाहों के बाद शौकत मुक़द्दम साहब की गवाही होनी है और जो तफ्तीशी अफसर है उसकी गवाही होनी है, और उसके बाद ये केस तकरीबन अपने यहाँ पर जो बयानात और जो दलाइल और बयानात और जो जीरा की हद तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और ज़ाहिर है उसके बाद तो फिर आपको पता है केस ये तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ चला जाएगा। बहरहाल आज जो है इसमें 3 अहम गवाह जो है वो आए अदालत में। एक गवाह जो है वो गुज़श्ता से पेवस्ता, वो क्योंकि पिछली समाअत के ऊपर उसका बयान हो चुका था और आज उसके ऊपर जो है वो वकला ने जिरह करनी थी, आज उसके ऊपर जिरह हुई, बहुत अहमियत की हामिल थी। ये ज़ुबैर मज़हर था और ये वो शख्स था जो सबसे पहले जाए वक़ुआ पर पहुंचा था और ज़ाहिर को गिरफ़्तार या काबू इसी ने ही किया था। इसका बयान बहुत अहमियत का हामिल था, उसमें बहुत सारे अहम पॉइंट सामने आए हैं जो आज से पहले, क्योंकि वकला जब जिरह करते हैं बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं उसमें से, वो बहुत अहमियत का हामिल था। लेकिन अब की ये जो वीडियो है ये मैं करूँगा, पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर आज अदालत में आई थी, उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। डॉक्टर सारा नाम था इनका, और जो है इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है और उसके बाद इनके बयान के ऊपर जिरह करते हुए जो थेरापी वास के वकील हैं अकरम कुरैशी साहब, सीनियर वकील हैं, जिरह को लीड करते हैं, वही सवालात करते होते हैं, और अगर किसी ने बीच में से 1-2 सवाल और करने हो तो करते हैं, नहीं तो अकरम कुरैशी साहब की जिरह ही अडॉप्ट होती है तमाम वकला की तरफ से। बहरहाल अकरम कुरैशी साहब ने उनके ऊपर जिरह की और साथ में हैरान कुन किस्म के सवालात और हैरान कुन किस्म की चीज़ें निकाल के ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब हैं उन्होंने जो सवाल किए वो आपके सामने रखूँगा, और कुछ ऐसी चीज़ें बीच में उन्होंने लाई जिससे केस का रुख किसी दूसरी तरफ जाता हुआ मुझे फ़ील हुआ। ज़ाहिर है क्योंकि वो डिफेंस के वकील हैं, ये उनका राइट है, वो इस तरह के सवालात भी करेंगे और इस तरह की चीज़ें भी सामने आएंगे। तो ज़ाहिर है उन्होंने जो सवालात किए वो पहली दफ़ा ये जो सारा ट्रायल चल रहा है इसमें पहली दफ़ा इस तरह के सवालात सामने आए, वो आज आपके सामने रखूँगा। तो आज की ये वीडियो डॉक्टर सारा का बयान, उसके ऊपर जिरह और इन सारे मामलात के ऊपर होगी। अगली वीडियोज़ में फिर मज़ीद इंशाअल्लाह इस समाअत की तफसील, क्योंकि ये तकरीबन 4 घंटे लंबी समाअत थी, तो इसका एक लंबा जो है वो है, कोशिश करूँगा खुलासे की सूरत में डॉक्टर सारा का बयान आपके सामने रख दूँ। 12:35 पर डॉक्टर सारा को अदालत में लाया गया, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको खुलासा बता देता हूँ, क्योंकि आप बारहा सुन चुके हैं कि किस तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट मैंने ही तैयार की। पोस्टमार्टम जो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम डॉक्टर उस्मान ऑलरेडी कर चुके थे। डेड बॉडी थी, जवान औरत की, नाश थी, गर्दन पर 3 निशानात थे, चाकू के कई वार थे, बाएं छाती के ऊपर सर धड़ से जुदा था, कई खराशें थी, घुटनों और थाइस के ऊपर एक्सरे किया, तफसीली पोस्टमार्टम हुआ और नमूने लिए गए DNA वगैरह के लिए और हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह के, और पुलिस के हवाले कर दिए गए, और गर्दन जो है वो धड़ से अलग थी, स्पाइनल कार्ड वगैरह, और ये सारा मामला जो है बयान में उन्होंने आपने लिखवाया। और उन्होंने कहा एक चीज़ जो बहुत सारे लोग वैसे करते रहे, लेकिन आप जो बाकायदा मेडिकली जो लिखा गया है वो चीज़ मैं बताना आपको भूल ना जाऊँ, वो ये है कि इंजरी और डेथ के दरमियान जो वक्त है वो 5 मिनट है, और पोस्टमार्टम तकरीबन मौत के 10 घंटे के बाद हुआ। ये सारा डॉक्टर सारा का बयान। अब यहाँ से जो है जिरह का आगाज़ होता है। अकरम कुरैशी साहब जिरह का आगाज़ करते हैं और वो सबसे पहले पूछते हैं कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उस पर आपके दस्तखत नहीं है। तो डॉक्टर सारा ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तकरीबन 1:05 पर ये शुरू हुई जिरह। फिर उसके ऊपर जी है कुरैशी साहब ने कहा कि आपने जो है पोस्टमार्टम किया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने पोस्टमार्टम किया, लेकिन मैंने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जी आज जो आप गवाही दे रही हैं वो ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है या कार्बन कापी है। तो फिर उसने कहा नहीं जी मेरे सामने ओरिजिनल रिपोर्ट है। फिर वो कापी बहरहाल दिखाई भी गई कुरैशी साहब को, और फिर कि जी ओरिजिनल कापी इनके सामने पड़ी है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हैरान कुन ये आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि कुरैशी साहब ने वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इसके टॉप पर लिखा हुआ है माह नूर मुक़द्दम, और उसके बाद माह काट दिया गया और फिर उसके आगे नूर मुक़द्दम लिखा हुआ है, नूर किया गया है, और फिर डॉक्टर शाजिया के दस्तखत और मोहर हैं। तो क्या डॉक्टर सारा ऐसा ही है? तो डॉक्टर सारा ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद कुरैशी साहब ने कहा कि कटिंग पर दस्तखत डॉक्टर शाजिया के हैं। तो डॉक्टर सारा ने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर कुरैशी साहब ने कहा कि जी बॉडी ब्रॉट बाय अक्सा रानी का नाम भी जो है वो मुख्तलिफ इंक से है,
और किसी और ने लिखा है जो पहले इंक यूज़ हुई है। और ये मतलब क्योंकि डिफेंस के वकलाएँ बहुत सारी चीज़ें ये निकालते हैं और फिर ये इसके ऊपर आगे जाकर ज़ाहिर है वो चीज़ें सामने लाते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। फिर उन्होंने कहा कि तहरीर डॉक्टर शाजिया की और दस्तखत भी उन्हीं के। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ऐसा ही है। उन्होंने कहा जी क्रिमिनल एग्जामिनर को जो नमूने भेजने के लिए है वो लिख कर काटा गया है, दोबारा लिखा गया। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा जी कटिंग डॉक्टर शाजिया की और दस्तखत भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे। फिर उन्होंने एक चीज़ का नुक्ता उठाया बहरहाल वो कि जी पुलिस रिक्वेस्टेड फॉर रोल आउट सेक्सुअल, वो कोई एक उसके था। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये किसी और ने लिखा है। उन्होंने कहा नहीं जी ये मैंने ही लिखा है और ये उसी वक्त ही लिखा है, बाद में नहीं लिखा है। फिर जो है उन्होंने कहा कि जी फ्रैक्चर के हवाले से आपने लिखा है कि जी फ्रैक्चर थे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के, तो इनके तमाम एक्सरे जो है वो डॉक्टर मलिया का नाम आया। आज एक और डॉक्टर जिन्होंने एक्सरेस किए थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मलिया ने किए थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्सरे उन्होंने किए थे, रिपोर्ट भी उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये जो फ्रैक्चर्स वाला मामला है ये आपने डॉक्टर मलिया की रिपोर्ट के ऊपर बेस करके किया। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल आगे जो है कुरैशी साहब ने इनके ऊपर एक लंबी जिरह की और उन्होंने इनसे पूछा कि जी डॉक्टर शाजिया के सैंपल्स जो लिए हैं भिजवाए हैं उनके लिए प्रोफार्मा होता है। वो प्रोफार्मे तो उन्हें 3 प्रोफार्मे थे, बहरहाल वो भी उनको दिखाए गए, दस्तखत वगैरह सारा कुछ। बहरहाल आगे फिर क्योंकि वकला की अपनी सजेशंस होती हैं तो उन्होंने फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ज़ाहिर बात है कुरैशी साहब ने कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है और ये तैयार की गई और इसमें कटिंग्स है और ये सारा मामला वो एक उनकी होती है जब बयान हो जाता है उसके बाद जिरह के बाद। बहरहाल अब मैं आता हूँ उस अहम पॉइंट के ऊपर जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है। और आज ज़ाहिर जाफ़र का जो वकील है उसने कहा कि जी मैं 2 सवालात डॉक्टर सारा के ऊपर ज़रूर करूँगा क्योंकि इसने पोस्टमार्टम किया है। तो उन्होंने कहा जी पहले तो ये बताएं कि सबसे पहले तो आप पोस्टमार्टम के आखिरी हिस्से पर हैं ना, आखिरी सफ़े पर उन्होंने कहा जी 23 तारीख लिखी हुई है DNA प्रोफाइल की। वैसे तो नमूने हवाले करने की जो है वो 23 तारीख लिखी हुई है, तो DNA प्रोफाइल की इसके ऊपर तारीख नहीं है। बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी वहाँ अदालत में वही उन्होंने कहा जी कि ये दोनों के लिए एक ही डेट लिखी हुई है और जो है वो दोस्त मोहम्मद को ही मैंने दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूछा कि जी आपने पोस्टमार्टम किया था, सिकंदर जुल्करनैन ने पूछा। उसने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी ये जो बिहेडिंग इंजरी है ये एंटी पोस्टमार्टम है या पोस्टमार्टम है, ये आपने नहीं लिखा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने नहीं लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट में हिस्टोपैथोलॉजी की, ये बड़ा अहम पॉइंट है और इसको जो है आज हैरान कुन तौर पर ये पता नहीं उन्होंने ज़ाहिर है वो वकील हैं, जज भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट में हिस्टोपैथोलॉजी की एक रिपोर्ट है और उसमें ये लिखा हुआ है कि फेफड़े में एक फ्लूइड पाया गया, उसको ज़रा पढ़ें। तो फिर डॉक्टर शाजिया ने कहा कि जी मेरे सामने है। तो उन्होंने कहा जी इसमें कोई एडमस फ्लूइड लिखा हुआ है, इसमें एडमस फ्लूइड का जिक्र है कि फेफड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि जी लिखा हुआ तो फ्लूइड तो लिखा हुआ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी फिर ये सिकंदर जुल्करनैन साहब ने खुद कहा कि जी एडमस फ्लूइड आप किसी भी अपनी मेडिसिन की किताब से चेक कर लें, अगर आप गूगल से चेक करना चाहती हैं चेक कर लें। इसकी जो डेफिनीशन है वो ये है कि एडमस फ्लूइड जो है एडिलेटिव भी इसके लिए फ्लूइड भी यूज़ हुआ है, फिर बाद में उन्होंने एडमस फ्लूइड भी कहा, दोनों मतलब वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो थी उसमें लिखा होता है। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड है इसका रीज़न आप लोगों ने नहीं लिखा और उन्होंने कहा, ये सिकंदर जुल्करनैन ने कहा जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं, कि अगर इसकी जो रीज़न मेडिकल की उसमें देखी जाए तो ये जो फ्लूइड पैदा होता है ये कोकेन या अल्कोहल के एक्सेसिव यूज़ की वजह से फेफड़ों में पैदा होता है और फिर जो है ये फ्लूइड पैदा हुआ और साथ में ये भी लिखा हुआ था उन्होंने, क्योंकि मैं उनके पास ही खड़ा था, कि जी ये फ्लूइड पैदा होने की वजह से जो है वो लेबर, मतलब ये है कि बंदे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से जब सांस रुकती है इस फ्लूइड की वजह से तो फिर इंसान की डेथ हो सकती है या हो जाती है। तो बहरहाल ये वाला मामला बड़ा हैरानकुन था क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें नॉन सप्लाई जो है बीहेडिंग की वजह से जो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने की वजह से जो है मौत का जिक्र है। लेकिन सिकंदर जुल्करनैन जो हैं उन्होंने ये मामला उठाया कि एक जो इंजरी है जो है गला कटने वाली इंजरी है, ये पोस्ट एपरी है, इसके ऊपर उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो फ्लूइड वाला मामला है ये मंशियात के इस्तेमाल के बाद होता है। अब ये अजीब सी बातें, ज़ाहिरी बात है डिफेंस के वकला हैं वो अपने, तो हमने दोनों तरफ की चीज़ें रखनी होती हैं, जो भी जिरा होती है जो जिस किस्म के सवालात भी पूछे जाते हैं। आज की कार्रवाई में ये हुआ
वीडियो भी ये लंबी हो गई। जो दूसरे गवाह थे जिन्होंने पहले जाके ज़ाहिर जाफर, उसका भी उसके ऊपर बहुत सवालात हुए, बड़े अहम है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो आपके सामने रखूँगा। आप किस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसका खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को जो है वो इधर ही इंसाफ मिले, हम देखें। बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।